मुल्तान में टॉप ऑर्डर चला, ना ही मिडिल ऑर्डर। टेलएंडर्स भी कुछ कर दिखाने में नाकाम। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कोई पाकिस्तानी निसफ सेंचुरी भी न बना सका। रिजवान पहली इनिंग्स में 49, दूसरी में 25 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाबर ने पहली इनिंग्स में 1, दूसरे में 31 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और हुरैरा दोनों इनिंग्स में बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा भी उम्मीदों पर पूरे न उतरे। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइनल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस ले लिया। कहा, एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वकला की जानिब से 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तेदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, अगर कोई फरीक बहस करने को तैयार नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई के वकील ने केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तेदा की थी। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐलान आज करेगी। शरह सूद में मजीद 1 से 1.5% तक कमी मुतवक्के। महंगाई की शरह भी 3% तक गिर सकती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआशी इशारियों में बेहतरी से अहदाफ हासिल हो रहे हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत मिलने का इम्कान। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी ऑडिट टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ऑडिट में कामयाबी के बाद बरतानिया के लिए उड़ान की इजाजत मिल सकेगी। मुल्क में क़याम अमन की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शुरका पहुंचने लगे। अपोजिशन इत्तेहाद की तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। हुकूमत सोचों में, चीनी माफिया मौजों में। 1 माह के दौरान कीमत में 18 रुपए किलो इजाफा। दिसंबर में चीनी का एक्स मिल रेट 125 रुपए था। अब कीमत बढ़कर 143 रुपए तक पहुंच गई। माफिया ने फरवरी के लिए फ्यूचर ट्रेड 145 रुपए मुकर्रर कर दिया। दुकानों में चीनी 155 रुपए फरोख्त होने लगी। मुआशी माहिरीन कहते हैं, माफिया बेलगाम रहा तो रमजान में रेट 170 रुपए तक जाने का इम्कान है। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में एलपीजी से भरा टैंकर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। टैंकर फटने से लोहे के टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। छतें गिर गईं। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम ने 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलाके में गैस और बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल। कराची के इलाके बल्दिया कायम खानी चौक के करीब आवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। लाठी में पुलिस एहलकार ने झगड़े के दौरान गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। महमूदाबाद आजम टाउन के एक घर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। JUI के रहनुमा और मारूफ आलम दीन मौलाना काजी जहूर अहमद कातिल मुठभेड़ में मौलाना नमाज के बाद दर्स से फारिग होकर घर जा रहे थे।
नामालूम अफराद गोलियां मारकर फरार हो गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान के इलाके जिवानी में कामयाब कार्रवाई। पहाड़ों में छुपाई गई 8.5 अरब रुपए मालियत की आला क्वालिटी की मनशियात पकड़ ली। मनशियात प्लास्टिक के केन्स में छुपाई गई थी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लेह में दर्जा हरारत -12, गोपिस, स्कर्दू -10, स्तूर -9, हुंजा, गिलगित, बकरोट, कलाम -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर का फलस्तीनियों की गजा से बेदखली का मंसूबा। बोले जंग के बाद गजा मलबे का ढेर बन चुका। मिस्र और उर्दन समेत अरब रियासतों को बड़ी तादाद में फलस्तीनी पनाह गजीनों को जगह देनी चाहिए। इस दौरान जंग के बायस गजा की सफाई की जा सकेगी। हमास और उर्दन ने ट्रंप की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका में फलस्तीनियों से नफरत का एक और वाकया। फलस्तीनी तालिब इल्म के सीट बदलने की दरखास्त पर उस्ताद ने दहशतगर्द करार दे दिया। स्कूल इंतजामिया ने टीचर को मुअत्तल कर दिया। इसराइल का ईरान पर हमले का इशारा। इस्राएली वजीर दिफा का अमरीकी हम मनसब को खत लिखा। आने वाले महीनों में ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखते हैं। ईरान और उसके शराकतदारों से इलाकाई अमन को खतरात लाहक हैं। स्ट्रैटेजिक अहदाफ को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी काम कर गई। कोलंबिया बेदखल तारकीन वतन को वापस लेने पर रजामंद हो गया। ट्रंप ने नई मुआशी और सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा वापस ले लिया। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% टैरिफ और वीजा पाबंदियां लगाने की धमकी दी थी।